तो दोस्तों पिछले कुछ समय में भारत ने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ड्रोन्स के मामले में डेवलपमेंट को किया है और ये जो डेवलपमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा रैपिड तरीके से भारत ने की है। और अगर आप यहाँ पर जानना चाहते हैं कि भारत ने क्या कुछ अचीव किया है तो सबसे पहले तो भारत ने पिछले साल अपने स्विफ्ट टेस्टबेड की जो फर्स्ट फ्लाइट है उसे कंडक्ट किया। इसके बाद में हाल ही में हमारी HAL और साथ में DRDO के द्वारा हमारे विंगमैन ड्रोन्स और साथ में जो घातक ड्रोन्स है तो इनके प्रोटोटाइप का जो निर्माण है वो भी शुरू कर दिया। फाइनल जो फैब्रिकेशन है वो हमारी कंपनियों के द्वारा शुरू किया जा चुका है। इसी के साथ में कैट्स वॉरियर के ज़्यादातर जो सिस्टम है तो उनको लेकर के जो टेक्नोलॉजी है वो भारत ने डेवलप कर ली है और इस साल आप सबको अल्फा जैसे जो सिस्टम्स हैं वे टेस्टिंग के अंदर जाते हुए दिखाई देंगे। और इसी सब के चलते यहाँ पर भारत ने तपस ड्रोन को लेकर के भी कुछ बड़े माइलस्टोन्स को हासिल किया है, जिसके चलते आने वाले समय में जल्द ही ये भारतीय सेनाओं को मिल जाएगा। लेकिन अब इसी ड्रोन के सेगमेंट में भारत ने एक और बड़ी डेवलपमेंट को किया है, जहां पर हम अमेरिकन कंपनी की मदद से उनके जो ड्रोन्स हैं उनको भारत के अंदर ही असेंबल करने वाले हैं। और ये वे ड्रोन्स होंगे जिनको भारतीय नौसेना पहले से इस्तेमाल कर रही है और आने वाले समय में भारत और USA के बीच में आप सबको इन ड्रोन्स को लेकर के एक जो बड़ी डील है वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल को देख सकते हैं जिसके अनुसार भारत फोर्ज लिमिटेड और साथ में USA की जो जनरल डायनेमिक्स है जो कि MQ-9B ड्रोन्स को बनाती है तो इन्होंने हमारी कंपनी के साथ में एक पार्टनरशिप को अनाउंस किया है, जिसके चलते इनके ड्रोन्स की जो असेंबली है वो ना केवल भारत के अंदर की जाएगी बल्कि भारत फोर्ज लिमिटेड के द्वारा इनके ड्रोन्स के सब सिस्टम्स और साथ में जो पार्ट्स है उनको बनाया जाएगा और साथ ही साथ जो असेंबली है वो भी आपको आने वाले समय में भारत के अंदर दिखाई देगी। तो इन्होंने सबसे पहले तो भारत के अंदर ये जॉइंट वेंचर क्यों किया है तो इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि भारत आने वाले समय में 30 की संख्या में जो MQ-9B UCAV ड्रोन्स है इनको यहाँ पर खरीद सकता है, जो कि ना केवल सर्विलांस को कर सकते हैं बल्कि इनसे भारत वेपन्स को भी फायर करने में कैपेबल होगा। तो इस डील को लेकर के USA का भारत को ये ऑफर है कि 60% इनकी जो असेंबली है उसे भारत में किया जाएगा, यानी कि अगर भारत 30 ड्रोन्स को यहाँ पर खरीदता है तो उनमें से 18 ड्रोन्स को बिल्कुल भारत के अंदर यहाँ पर असेंबल किया जाएगा और बाकी के जो 12 ड्रोन्स हैं वे भारत को USA से खरीदने पड़ेंगे। लेकिन इसमें USA की साइड से भारत को कई जो कोर टेक्नोलॉजीज़ हैं वे भी दी जाएगी, जिसका इस्तेमाल भारतीय कंपनियां अपने जो तपस जैसे जो ड्रोन्स हैं वहाँ पर भी कर सकती होगी। तो ये सारे जो ऑफर हैं वे इस डील को लेकर के USA की साइड से दिए गए हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो MQ-9B ड्रोन्स है तो ये भारतीय नौसेना की सर्विस में पहले से है, जहाँ पर भारतीय नौसेना इनको के ऊपर लेकर के ऑपरेट कर रही है। और अगर भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना ना भी इन ड्रोन्स को खरीदे तो यहाँ पर इंडियन नेवी की जो इच्छा है तो उसके अनुसार डेफिनेटली हम USA से 10 की संख्या में ऐसे जो ड्रोन्स हैं उनको खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार की जो पार्टनरशिप है तो इससे भारत को आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे जो कदम होते हैं यही एक बड़े माइलस्टोन को हासिल करने में मदद करते हैं। और यहाँ पर अब फाइनली एक भारतीय कंपनी को ये एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे एक UCAV यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को असेंबल किया जाता है, कैसे उसके पार्ट्स को डेवलप किया जाता है और उसमें जो लैंडिंग गियर है वे भी हमारी इस भारत फोर्ज लिमिटेड के द्वारा बनाए जाएंगे। तो ये पार्टनरशिप भारत और अमेरिकन कंपनी यानी कि भारत फोर्ज लिमिटेड और जनरल डायनेमिक्स दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन जैसी डील होगी। क्योंकि सबसे पहले तो अगर आप भारत की साइड के फायदे की बात करते हैं तो इससे हमारी जो कंपनियां हैं तो उनको इस प्रकार के ड्रोन्स को बनाने का एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे कि वे आने वाले समय में इस एक्सपीरियंस से अपने जो ड्रोन्स हैं उनके ऊपर भी काम कर सकती होगी। और इससे USA की कंपनी को ये फ़ायदा मिलेगा कि उनके ड्रोन को यहाँ पर और ज़्यादा पुश मिलेगा, जिससे कि जो भारतीय सेनाएं हैं वे इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगी और आखिर में आकर के भारतीय सेनाओं के द्वारा फाइनली इस ड्रोन की जो डील है उसको भी किया जा सकता है। और ये सारे ऑफर USA की साइड से हर कंट्री को नहीं दिए जाते हैं। हाल ही में जब यूक्रेन ने इन ड्रोन्स को मांगा था तो USA ने साफ देने से इनकार कर दिया था। तो ये भारत जैसी जो कंट्रीज़ हैं उन्हीं को दिए जाते हैं और इसके बाद में यहाँ पर ये डील काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, जो कि लगभग 3 बिलियन US$ तक जा सकती है। यानी कि उस समय भारत ने 23,000 करोड़ में इस डील को फाइनल करने की बात की थी। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी डेवलपमेंट के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।